दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखें पक्की कर दी गई है। धीरे धीरे नामांकन भी शुरू कर दिए गए हैं। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के ढेर लगा दिए, साथ ही समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। अगर आज की खबर की बात करूं तो लालगंज की जो सांसद हुआ करती थी संगीता आजाद, जब से बीजेपी में शामिल हुई है, बहन कुमारी मायावती ने सबसे बड़ा खेल खेल दिया है और वहां पे डॉक्टर इंदु चौधरी को उतारने का प्रयास किया है और लालगंज की प्रभारी बना दिया। से पहले दिल्ली में आजकल घमासान मचा हुआ है, तो चारों तरफ आंदोलन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान होंगे, क्योंकि वो मामला है शराब घोटाले का, कोई दूसरा मामला नहीं था, वो मामला है शराब घोटाले का। क्या आप भी चाहते हैं कि देश में शराब की बिक्री हो? अगर शराब का ही सबसे बड़ा मामला है घोटाले का, तो शराब को तो बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि शराब से बहुत जाने जाती हैं, बहुत लोगों का घर उजड़ जाता है, बहुत लोग परेशान होते हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा अगर कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद, यानी लॉकडाउन समाप्त होने के बाद, सबसे ज्यादा अगर भीड़ देखने को मिली थी तो सिर्फ और सिर्फ शराब के अड्डों पर, यानी कहां? जहां पे ठेका लगता है, जहां पे दारू, देसी दारू, अंग्रेजी दारू के ठेके खुले होते हैं, सबसे ज्यादा वहां पे भीड़ इकट्ठा होती थी और सुबह से लेकर के शाम तक लगभग हजारों लाखों लोग एक ठेके की दुकान से शराब खरीदते थे। उसी शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बात अलग है, वो किसी भी मामले में गिरफ्तार कर ले, लेकिन अगर यही सबसे बड़ा घोटाला है तो केंद्र सरकार को शराब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बिहार में शराब बंद है, ठीक उसी तरह पूरे देश में एक एक प्रदेश, एक एक जिले में शराब की बंदी हो जाना चाहिए। क्योंकि जितने भी महिलाएं हैं लगातार सबसे पहले अगर विरोध करती हैं तो शराब का विरोध करती हैं। वो चाहते हैं कि शराब नहीं बिके, फिर भी अगर हम देश की बात करूं तो देश के कोने कोने हिस्से में शराब बिकती ही बिकती है। उसी घोटाले में बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए गए। बाकी अब क्या होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर भी ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा था। अखिलेश यादव को भी नोटिस आ चुकी थी। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल लगातार परेशान हुए, क्योंकि उनसे पहले भी कई उनके मंत्री भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो मुख्यमंत्रियों में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ लोग अरविंद केजरीवाल को मानते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे थे, सबसे अच्छे नेता थे, हमेशा युवाओं की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, बिजली पानी और सुचारू रूप से हॉस्पिटल की बात सबसे ज्यादा करते थे। उसी तर्ज पर पंजाब में भी उनकी सरकार बनी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मंत्री भी लगातार कहते रहे हैं कि ईडी सीबीआई का अगर कोई भी रखवाला है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। फिलहाल पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा वीडियो सोशल मीडिया पे जब वायरल हुई थी कि केजरीवाल के घर में ईडी सीबीआई पहुंची तो सीधे उनसे बात कर रही थी कि मैं उनसे डायरेक्ट अकेले में मिलना चाहता हूं। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी अभी तक ईडी सीबीआई के घेरे में नहीं है। अखिलेश यादव को नोटिस तो आ ही चुकी थी, उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पे भी कड़ी कार्रवाई होने की संभावना की गई थी, जिस तरह से वो बच करके बाहर निकल गए। लेकिन अब क्या सोचते हैं, आपको क्या लग रहा है इस लोकसभा चुनाव में? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने बड़े बड़े उम्मीदवारों को उतारने की कोशिश कर रही है, ठीक उसी तरह बहुजन समाज पार्टी भी इनके पत्ते गुल करने की कोशिश कर रही है। चंद्रशेखर आजाद जी हमेशा से कहते रहे कि मैं दिल्ली में मोदी जी को नहीं पहुंचने दूंगा, इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी शांत तो दिख रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अभी तक क्यों नहीं प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है? आखिर क्या है? आपको बता दूं कि हाथी धीरे धीरे चलती है, ठीक उसी तरह बहन मायावती की हाथी भी धीरे धीरे चल रही है और चुन चुन करके प्रत्याशियों को आगे लाने का प्रयास कर रही हैं और भविष्य में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का खेल बिगाड़ने की कोशिश करेंगी। आपको बता दूं कि बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि जो डॉक्टर पल्लवी पटेल कभी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी और विधानसभा में की विधायक बनी थी,
और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन टूट गया है और गठबंधन टूटने के बाद अब बहन जी ने उनको अपना प्रस्ताव भेजा है कि अगर आपको कोई गठबंधन नहीं मिल रहा है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ आप आइए, यानी कि डॉक्टर पल्लवी पटेल बहुत ही जल्द बहुजन समाज पार्टी में शामिल होगी। लेकिन अब लोगों का कहना है कि क्या लग रहा है आपको बहुजन समाज पार्टी अच्छे मतों से जीत पाएगी? आपको बता दूं कि सबसे पहले बहन कुमारी मायावती ने 3 मुसलमानों को उतार दिया, कई मुसलमानों का वोट बटोरने की कोशिश की, अब धीरे धीरे सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आज की खबर की बात करूं तो लालगंज की जो सांसद हुआ करती थी संगीता आजाद, जब से बीजेपी में शामिल हुई हैं बहन कुमारी मायावती ने सबसे बड़ा खेल खेल दिया है और वहां पे डॉक्टर इंदु चौधरी को उतारने का प्रयास किया है और लालगंज की प्रभारी बना दी है। मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर इंदु चौधरी प्रोफेसर हुआ करती थी और साथ ही आपको बता दूं कि बीएचयू में सबसे ज्यादा अगर तकलीफों का बोझ कोई झेला है तो डॉक्टर इंदु चौधरी, जो माननीय कांशीराम साहब के विचारों पर चलने का प्रयास कर रही हैं। और डॉक्टर इंदु चौधरी के आने के बाद बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। जैसे कि बात करें तो लालगंज तहसील पे सपा बसपा का शुरू से ही दबदबा रहा है, तो इस बार भी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने डॉक्टर इंदु चौधरी को प्रत्याशी बनाने के बाद लालगंज तहसील जीतने की पूरी तरह से कोशिश करेंगी, क्योंकि हमेशा से डॉक्टर इंदु चौधरी जी लगातार प्रयास करी हैं, बहुजनों को जोड़ने की बात करी है, बहुजनों को एक साथ इकट्ठा करने की बात करी है। बहुत जगह इनके प्रोग्राम भी लगते रहते हैं। अगर डॉक्टर इंदु चौधरी की बात करूं कि इनके आने से बहुत सारा वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगा, सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि पिछड़ा वर्ग भी डॉक्टर इंदु चौधरी के झोले में वोट भर भर के डालेगा, जिससे लालगंज तहसील बसपा के खाते में जाएगी और मोहन जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो कैसे लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। डॉक्टर इंदु चौधरी के आने के बाद बसपा का क्या होगा? जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर हमेशा से प्रहार करती नजर आई हैं, तब चंद्रशेखर आजाद जी आज अकेले दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां से तो उनको वोट मिलेगा ही, बाकी जिलों का वोट बहन कुमारी मायावती के साथ रहेगा। आपकी राय क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद।